दोस्तों, भारत में बकरा ईद, ईद उल अजहा का मुकद्दस त्योहार बेहद करीब है। चांद के दीदार के हिसाब से इस बार यह त्योहार 28 मई 2026 को मनाया जाएगा। कुर्बानी के इस बड़े मौके पर कानून व्यवस्था, साफ सफाई और पूरे देश में अमन चैन बनाए रखने के लिए प्रशासन और पुलिस ने 2026 के लिए कुछ खास दिशा निर्देश जारी किए हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बकरा ईद से जुड़े उन्हीं जरूरी नियमों और नागरिक कर्तव्यों की बिल्कुल सटीक जानकारी देंगे। हमारा मकसद सिर्फ यह है कि आप इन नियमों को जानें और बिना किसी परेशानी के अपने परिवार के साथ इस मुबारक त्योहार को खुशी से मनाएं। इसी तरह की और रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ट्रू हिस्ट्री को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। दिशा निर्देशों और नियमों को समझने से पहले बकरा ईद के मूल संदेश को समझना बेहद आवश्यक है। इस्लामिक मान्यताओं के अनुसार ईद उल अजहा का त्योहार पैगंबर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की महान कुर्बानी और अल्लाह के प्रति उनके अटूट विश्वास की याद में मनाया जाता है। यह त्योहार हमें यह सिखाता है कि अपनी सबसे प्रिय चीज को भी मानवता, परोपकार और ईश्वर की रजा के लिए समर्पित करने की भावना हमारे भीतर होनी चाहिए। इस त्योहार का एक सबसे खूबसूरत पहलू इसका सामाजिक स्वरूप है। कुर्बानी के बाद जो गोश्त तैयार होता है उसे 3 बराबर हिस्सों में बांटने की परंपरा है। इसका पहला हिस्सा परिवार के लिए, दूसरा हिस्सा सगे संबंधियों व पड़ोसियों के लिए और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा समाज के गरीब, जरूरतमंद और बेसहारा लोगों के लिए होता है। यह व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि त्योहार के दिन समाज का कोई भी व्यक्ति भूखा न रहे और खुशियां हर घर तक पहुंचे। यही कारण है कि प्रशासन भी इस त्योहार के सफल आयोजन के लिए हर संभव मदद करता है। वर्ष 2026 के लिए विभिन्न राज्यों के नगर निगमों और स्थानीय नागरिक निकायों ने सार्वजनिक स्थलों की स्वच्छता को लेकर बेहद कड़े नियम बनाए हैं। दिशा निर्देशों के अनुसार किसी भी मुख्य सड़क, चौराहे, सार्वजनिक फुटपाथ, पार्कों या सरकारी जमीनों पर सामूहिक या व्यक्तिगत रूप से कुर्बानी करने की पूरी तरह से मनाही है। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि त्योहार के दिन आम जनता को आने जाने में कोई असुविधा न हो और सड़कों पर यातायात प्रभावित न हो। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि नागरिक अपनी व्यक्तिगत कुर्बानी अपने निजी परिसरों जैसे घरों के आंगन या बाउंड्री के अंदर में या फिर सरकार द्वारा अधिसूचित और अधिकृत स्लॉटर हाउस, बूचड़खानों में ही करें। कई बड़े महानगरों में स्थानीय पुलिस और प्रशासन ने मुस्लिम बहुल इलाकों में ड्रोन कैमरों और सीसीटीवी के जरिए कड़ी निगरानी रखने की व्यवस्था की है। इसका उद्देश्य नियमों का उल्लंघन करने वालों की पहचान करना और किसी भी आपातकालीन स्थिति में तुरंत सहायता पहुंचाना है। भारत के संविधान और विभिन्न राज्यों के कानूनों के तहत कुछ विशेष पशुओं के परिवहन और उनकी कुर्बानी पर पूरी तरह से कानूनी प्रतिबंध लागू है। 2026 की गाइडलाइंस में भी इस बात को बेहद सख्ती से दोहराया गया है। देश के अधिकांश राज्यों में गौवंश, गाय, बछड़े, बैल आदि के वध पर कानूनन रोक है। प्रशासन ने साफ निर्देश दिए हैं कि बकरा ईद के मौके पर केवल उन्हीं जानवरों की कुर्बानी दी जाए जो कानून के दायरे में आते हैं और जिन पर कोई प्रतिबंध नहीं है। यह नियम न केवल कानूनी रूप से अनिवार्य है बल्कि यह हमारे देश के बहुसांस्कृतिक ताने बाने और अन्य समुदायों की धार्मिक आस्थाओं के सम्मान से भी जुड़ा हुआ है। प्रशासन ने उलेमाओं, धर्मगुरुओं के साथ मिलकर यह अपील की है कि सभी नागरिक इस बात का विशेष ध्यान रखें ताकि आपसी सौहार्द में कोई कमी न आए। यदि कोई भी व्यक्ति नियमों का उल्लंघन करते हुए प्रतिबंधित जानवरों की तस्करी या अवैध परिवहन में लिप्त पाया जाता है तो उसके खिलाफ पशु क्रूरता निवारण अधिनियम और संबंधित राज्य के कानूनों के तहत सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। त्योहार के दौरान जब गोश्त को रिश्तेदारों या जरूरतमंदों के घर पहुंचाया जाता है तो उसके परिवहन को लेकर भी प्रशासन और समाज के प्रबुद्ध लोगों ने कुछ महत्वपूर्ण बातें सामने रखी हैं। कुर्बानी के गोश्त को खुले बर्तनों, खुली गाड़ियों या बिना ढके हुए रास्तों से ले जाने की अनुमति नहीं होती है। ऐसा करने से न केवल सार्वजनिक स्वच्छता प्रभावित होती है बल्कि अन्य नागरिकों को भी असहजता हो सकती है। दिशा निर्देशों में सलाह दी गई है कि गोश्त को हमेशा पूरी तरह से बंद, साफ और शालीन बैग
या पार्सल बॉक्स में रखकर ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाएं। विशेषकर उन क्षेत्रों या मोहल्लों से गुजरते समय जहां मिश्रित आबादी विभिन्न धर्मों के लोग रहती है, परिवहन को लेकर अतिरिक्त सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। यह एक जिम्मेदार नागरिक का कर्तव्य है कि उसके किसी भी कृत्य से किसी अन्य व्यक्ति की भावनाएं आहत न हो। बकरा ईद के दौरान स्वच्छता बनाए रखना सबसे बड़ी चुनौती होती है, जिसे लेकर इस वर्ष नगर निगमों ने एक विशेष क्लीनलीनेस ड्राइव स्वच्छता अभियान तैयार किया है। नगर निगमों द्वारा त्योहार के 3 दिनों के लिए विशेष गाड़ियां और अतिरिक्त सफाई कर्मचारियों की तैनाती की गई है। नागरिकों से कहा गया है कि वे कचरे को एक मजबूत और बंद बैग में इकट्ठा करें और सीधे नगर निगम की कचरा गाड़ी के हवाले करें। ग्रामीण या अर्ध शहरी इलाकों में जहां सरकारी कचरा गाड़ियां तुरंत उपलब्ध नहीं होती, वहां प्रशासन ने सलाह दी है कि अवशेषों को छूना और नमक डालकर जमीन में गहरे गड्ढे खोदकर सुरक्षित तरीके से दफना दिया जाए। त्योहार से ठीक पहले देश भर में बड़े पैमाने पर बकरा मंडियां सजती हैं, जहां करोड़ों रुपयों का व्यापार होता है। इस वर्ष इन मंडियों के सुचारू संचालन के लिए भी कुछ नियम तय किए गए हैं। केवल उन्हीं स्थानों पर पशुओं की बिक्री की जा सकती है जिन्हें स्थानीय प्रशासन ने अधिकृत किया है। सड़कों के किनारे या व्यस्त बाजारों में बिना अनुमति के मंडी लगाने पर कार्रवाई की जा सकती है। कुछ व्यापारी ज्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में जानवरों को कृत्रिम तरीके से भारी दिखाने के लिए गलत हथकंडों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे उनके पेट में अत्यधिक पानी भर देना या दवाइयां देना। प्रशासन ने इसके लिए पशु चिकित्सा अधिकारियों की टीमें गठित की हैं। पकड़े जाने पर भारी जुर्माना और कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है। आज के डिजिटल युग में किसी भी त्योहार के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सूचनाओं की सत्यता की जांच करना बेहद जरूरी हो गया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि किसी भी अपुष्ट जानकारी या अफवाह पर तुरंत विश्वास न करें। यदि किसी भी नागरिक को अपने आसपास किसी भी प्रकार की संदिग्ध गतिविधि या माहौल बिगड़ने जैसी आशंका दिखाई दे, तो वह खुद कोई कदम उठाने के बजाय तुरंत स्थानीय पुलिस स्टेशन या हेल्पलाइन नंबर पर इसकी सूचना दे। कोई भी प्रशासनिक नियम तब तक पूरी तरह सफल नहीं हो सकता जब तक कि उसे जनता का सक्रिय सहयोग न मिले। बकरा ईद 2026 को एक आदर्श त्योहार के रूप में मनाने के लिए स्थानीय मस्जिदों के इमामों, ईदगाह कमेटियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी कई सराहनीय कदम उठाए हैं। देश भर के विभिन्न हिस्सों में शुक्रवार के खुतबों, भाषणों में धार्मिक गुरुओं द्वारा लगातार लोगों को साफ सफाई रखने, पड़ोसियों के अधिकारों का सम्मान करने और प्रशासनिक नियमों के भीतर रहकर ही त्योहार मनाने की अपील की जा रही है। ईद की नमाज के दौरान मस्जिदों और ईदगाहों के बाहर भारी भीड़ को नियंत्रित करने और यातायात को सुचारू बनाए रखने के लिए स्थानीय युवाओं के वॉलंटियर ग्रुप बनाए गए हैं, जो पुलिस प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे। इस विस्तृत विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य बकरा ईद 2026 के अवसर पर कानून व्यवस्था और सार्वजनिक स्वच्छता को बनाए रखने के लिए लागू होने वाले सामान्य नियमों से आपको अवगत कराना था। यह ध्यान रखना बेहद आवश्यक है कि देश के संघीय ढांचे के तहत कानून व्यवस्था और नागरिक स्वास्थ्य राज्य सूची और स्थानीय निकायों के अंतर्गत आते हैं। इसलिए त्योहार के दौरान किसी भी असमंजस से बचने के लिए अपने स्थानीय नगर निगम, जिला प्रशासन या क्षेत्रीय पुलिस विभाग द्वारा जारी की गई आधिकारिक गाइडलाइंस और अधिसूचनाओं को ही अंतिम और प्रामाणिक माने। दोस्तों, जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को तुरंत लाइक और शेयर करें। ऐसी ही सटीक खबरों के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद।